हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। और आज जो वीडियो हम दोस्तों देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 सीएससी का जो हाल ही में रिज़ल्ट निकला है उसमें दोस्तों मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट रिकमेंडेड है और इसका मतलब ये है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ पर मेरे जो टोटल मार्क्स हैं वो 925 हैं और जो कट ऑफ है दोस्तों वो है 947। तो इसका मतलब 22 मार्क्स मेरे कम रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है दोस्तों वो ये है कि मैं अकाउंटेबल रहूं खुद से। मैंने जो आपने फॉल्ट को फाइंड आउट किया है, उन फॉल्ट को मैं देख सकूं जब मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट दूं, और साथ ही साथ इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉल्ट फाइंड आउट होते हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोनों मोटिव को रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही टफ़ था इस टाइम पर, और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जो आप लोग मांग रहे हैं टॉपिक पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स दोस्तों अभी पास ही में है, तो उस पर वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। और दोस्तों एक जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कहाँ फॉल्ट रही है, कहाँ गलतियाँ रही हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। और ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है दोस्तों वो कहीं ना कहीं यही है। और मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं जो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, या फिर दोस्तों आप लोग कर रहे हैं तो उनसे बच सकते हैं। हालांकि ये समय प्रीलिम्स का है और आप लोगों को प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, पर जब भी आप मेंस दें तो हो सके तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें लौट कर। जो फाइनल कट ऑफ है वो 947 है और मेरे मार्क्स है 925। कमी कहाँ रही है दोस्तों? तो मुझे जो लगता है वो कमी है दोस्तों जीएस पेपर 3 और सोशलॉजी के ये दोनों जो एग्ज़ाम हैं उस पर। क्या रीज़न रहा है वो भी मैं फ़ाइंड आउट कर रहा हूँ। कुछ रीज़न मैंने फ़ाइंड आउट कर लिए हैं, कुछ रीज़न दोस्तों मैं फ़ाइंड आउट करूँगा इस वीडियो के बाद और भी टाइम दे करके। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये मेरा जीएस पेपर 1 से पहले ऐसे का, जिसमें मार्क्स है 101। जो मेरे पहले मार्क्स थे वो थे 87। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ऐसे में। नोट्स भी बनाए थे, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी, तो इम्प्रूवमेंट दिखाया। और कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो ऐसे में मार्क्स दोस्तों मुझे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि इन जनरल मैंने अभी तक मैक्सिमम मार्क्स 110 सुने हैं। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आया जो रैंक फर्स्ट है उनके 100 मार्क्स हैं। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे में इम्प्रूव हो सकता है, पर कंपैरेटिवली ठीक है। जीएस पेपर 1 की बात की जाए तो दोस्तों 104 और पहले थे 84। इसमें कंपैरेटिवली अच्छा इम्प्रूवमेंट है। जीएस पेपर 1 इस बार का टफ़ था दोस्तों, तो उसको देखते हुए इम्प्रूवमेंट ठीक था। जीएस पेपर 2 116 और जो पहले थे वो 99, 17 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है। और इम्प्रूवमेंट दोस्तों जीएस पेपर 2 में बहुत ठीक नहीं कह सकते, पर कंपैरेटिवली ठीक ही रहा है। जीएस पेपर 3 कहीं ना कहीं एक बैक फायर करता है मेरा हमेशा से ही। हालांकि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी पर उतना हो नहीं पाया। 77 से मार्क्स दोस्तों कम ही हो गए हैं। हालांकि मैक्सिमम मार्क्स जो मैंने इस बार देखे हैं, जहाँ तक मुझे मार्कशीट मिली हैं, तो 98 है। पर दोस्तों कंपैरेटिवली इससे ये मार्क्स बहुत ही कम है। 24 मार्क्स का गैप है। और जो दोस्तों मेरा और कट ऑफ का जो गैप है वो है 22। तो अगर जीएस पेपर 3 दोस्तों इस तरीके से उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता तो कट ऑफ के और पास जाने का मौका मिलता। जीएस पेपर 4 116 और पहले मार्क्स थे दोस्तों 100, तो 16 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है। हालांकि अभी तक जो जीएस पेपर 4 में मैक्सिमम मार्क्स मैंने 140 देखे हैं, रैंक फर्स्ट के हैं। तो दोस्तों कंपैरेटिवली मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर इसमें इम्प्रूवमेंट की और अभी स्कोप है। जो गैप है वो है सोशलॉजी का। यहाँ पर देखिए आप 238 मार्क्स हैं और पहले जो मार्क्स थे 264। तो इसमें दोस्तों इम्प्रूवमेंट की जगह डिग्रेडेशन हो गया है। और कंपैरेटिवली मुझे लग रहा था इस बार 280 मार्क्स तो आने चाहिए थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके बेसिस पर कि सिलेक्शन हो सकता है। पर यहाँ पर जो फॉल्ट हुआ है उसको देखने की ज़रूरत है, मुझे एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी नहीं दोस्तों मैं
सोच पा रहा हूँ कि क्या कमी रह गई है, क्योंकि पिछली बार से एग्ज़ाम अच्छा गया था और नोट्स भी अच्छे से रिवाइज़ हो पाए थे। तो कमी कहाँ रही है वो देखने वाली बात रहेगी। एग्ज़ाम भी अच्छे गए थे और पेपर सिंपल भी आया था कंपैरेटिवली। मुझे लगता है कि पेपर सिंपल होने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो सबने लिखा है और जो मैंने लिखा है उसमें यूनिकनेस की कमी रही होगी, क्योंकि पिछली बार पेपर टफ़ था और लोगों को दोस्तों क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं जो लिख के आया था वो यूनिक दिखा था। कंपैरेटिवली इस बार उतना यूनिक नहीं रहा होगा, ये एक रीज़न दिख रहा है। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें दोस्तों 176, हालांकि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है पर अबव एवरेज है। तो जो फॉल्ट लाइन है वो दोस्तों अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 3 एंड सोशोलॉजी, ये 2 फॉल्ट लाइन है जिन पर मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ गैप्स देख सकते हैं जो मुझे लगते हैं जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है। सबसे पहला गैप मुझे लग रहा है दोस्तों साइकिल, क्योंकि 2023 मेंस के बाद स्टेट पीसीएस में दोस्तों मैं इंडल्ज हो गया था, जिसके मल्टीपल एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, इसमें प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों ही मल्टीपल थे, अलग इसका इंटरव्यू भी। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसमें दोस्तों मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया, और जो इम्प्रूवमेंट था वो डायरेक्ट मेंस में ही हो पाया 2024 में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कहीं ना कहीं फोकस होता है वो फोकस उतना नहीं रह पाता है जब भी आप मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं। दूसरा रीज़न है दोस्तों निगलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, मुझे लगता है, क्योंकि ऑप्शनल को मैंने कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ये कारण हो सकता है कि पहले अटैम्प्ट में, जो पिछले अटैम्प्ट में 264 थे, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने से 280 और 290 आ जाएंगे, पर ये नीचे गिर गए और 238 रह गए, जिसकी वजह से दोस्तों ये मेरा प्राइम रीज़न है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर इतने मार्क्स होते तो दोस्तों आज कुछ स्थिति अलग होती। तीसरा जो रीज़न मुझे लगता है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कह सकते हैं यूपीएससी की, कि जो ऑप्शनल है वो कभी कभी दोस्तों उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है और उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। सोशोलॉजी का एग्ज़ाम इस बार सिंपल था, और जिसकी वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि एक रीज़न हो सकता है। तो ये 3 रीज़न दोस्तों मुझे दिख रहे हैं अभी तक, और आगे भी अगर रीज़न दिखेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कभी जब बनाने का मौका मिलेगा। और इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू मी कि मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ या नहीं। तो इस बार का प्रीलिम्स दोस्तों मैं नहीं दे रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। तो ये प्लीज़ क्वेश्चन बार बार ना पूछें। दूसरा, आप लोगों के लिए भी दोस्तों कि प्रीलिम्स अभी आ रहा है, और प्रीलिम्स में आप लोग अभी रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन मुझे लगता है एक की है प्रीलिम्स को निकालने के लिए, और इसी से दोस्तों प्रीलिम्स निकलेगा। साथ ही साथ एलिमिनेशन टेक्निक को भी देखते रहें और इस पर काम करते रहें, PYQ को चेक करते रहें इसके रिस्पेक्ट में। और दोस्तों अगला जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई वीडियो नहीं देखनी चाहिए इस समय पर, जो स्ट्रेटजिक वीडियो है, जो ऐसी वीडियो जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दे, मुझे ये लगता है। और आप लोगों की डिमांड पर एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के पहले, वो दोस्तों मैं लाने की कोशिश करूँगा बहुत जल्द। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि ये जो यूपीएससी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, पर परसेवरेंस भी देखती है। अटैम्प्ट जो मेरा था वो बेस्ट अटैम्प्ट नहीं कह सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ाइनल लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिल पाया। हालांकि दोस्तों हार्ड वर्क तो रहता ही है। तो आज जो वीडियो है वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाने की कोशिश की गई है कि अकाउंटेबिलिटी रहे, और ये जो वॉइस नोट है मेरा खुद का, जो मेरा वॉइस लेवल है, उस लेवल को मैं जब भी मैं इस वीडियो को देखूं तो मुझे याद रहे कि किस तरीके से जो फीलिंग होती है वो फीलिंग कहीं ना कहीं मेंटल डेप्रिवेशन देती है। तो आप अच्छे से प्रीलिम्स दें। प्रीलिम्स जब भी देने जाएं दोस्तों तो अपने ऊपर बिलीव रखें, बिल्कुल भी ना डरें,
और आपने जो प्रिपरेशन की है दोस्तों, उससे आपको देखना होगा कि रिज़ल्ट मिलते हैं। प्रीलिम्स का जो कट ऑफ 87 है, और इससे दोस्तों कुछ मार्क्स तो ज़्यादा रहे हैं मेरे, क्योंकि IFOS का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था। जब दोस्तों मैं ये अटैम्प्ट देने जा रहा था 2024 का प्रीलिम्स का, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने अपने स्टेट PCS के 2 मेंस दिए थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी भी आपको डाउट आए तो ये सोचना कि जिन लोगों ने क्लियर किया है उनको भी नहीं पता रहता है कि प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं। हालांकि कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये किया है, इस चीज़ को करने से प्रीलिम्स निकल सकता है, पर लिटरली ये फैक्ट है कि प्रीलिम्स किसी को नहीं पता होता है निकलेगा या नहीं। इवन उसको भी जो ऑल इंडिया लेवल पर सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आया प्रीलिम्स में। तो दोस्तों ये बात डरने वाली नहीं है कि आपको डर लग रहा है। ये एग्ज़ाम है ही ऐसा जिसमें आप लोगों को डर लग सकता है, पर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छे से प्रीलिम्स दीजिए। जो वीडियो है वो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, और जब मेंस होगा तो दोस्तों मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि मेरी जो गलतियाँ हैं, मेरी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो इम्प्रूवमेंट, जैसे कि 410 मार्क्स दोस्तों GS में आए हैं 360 से, तो 50 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है। तो ये किस तरीके से हो पाया, ऐसे में इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, और जो सोशलॉजी है उसमें मार्क्स कैसे कम हुए हैं दोस्तों, ये जानने की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों ये वीडियो बना पाया हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या रिज़ल्ट रहा है मेरा, क्या गलतियाँ की हैं मैंने जिसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट रुका है। तो उनके लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है। हालांकि मेरा अंदर से उस तरीके से दोस्तों वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो जज्बा है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, और जो डेडिकेशन है उसको देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी डेडिकेशन आया है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का सोचा मैंने। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे वॉचिंग दिस वीडियो।